हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत। और कल हमने जो इतिहास मुग़ल काल से स्टार्ट किया था, कल हमने बाबर को पढ़ा। बाबर के क्रम में अब नंबर आता है हुमायूं का। बाबर की 1530 में मृत्यु हो गई, जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं। बाबर के बड़े पुत्र थे हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं 1530 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सफ़र। 1530 से लेके 1540 तक हुमायूं ने शासन किया, लेकिन 1540 में जो हमारा एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध, इसमें बुरी तरह से पराजित होने के बाद वो ईरान चले गए और शेर शाह सूरी अस्तित्व में आया। 1540 से लेके 1556 तक सूरवंश का शासन रहा और 1556 में फिर हुमायूं ने दोबारा से गद्दी को हासिल किया। तो कैसे कैसे क्या किया, आइए देखते हैं। तो हुमायूं, जब बाबर की मृत्यु हो गई तो बाबर ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था कि भाई तुम अपने साम्राज्य जो है अपने भाइयों में बांट लेना। लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के 3 और भाई थे, अस्करी, हिंदाल और कामरान। हुमायूं ने तो अपनी तुर्की परंपरा के हिसाब से क्या किया, अपने शासन को 3 भाइयों को जागीर को बांट दिया। अस्करी को संभल दे दिया। संभल ये अपने उत्तर प्रदेश वाला, यहाँ पे जामा मस्जिद भी बनी हुई है। हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया कि आप ये क्षेत्र ले लो, यहाँ शासन करो। कामरान को कांधार और काबुल दे दिया, ठीक है, बोले यहाँ पे आप शासन करो। तो ये इस तरह की चीज़ें थीं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। हम इस तरह से रफली स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तो देखिए, यहाँ पे अस्करी हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो अस्करी को संभल, मतलब ये यूपी वाला एरिया। हिंदाल को मेवात दे दिया। कामरान को काबुल कंधार, ये काबुल कहाँ पहुँच गए हम, अफगानिस्तान में, यहाँ पहुँच गए। और कंधार वाला एरिया दे दिया कि यहाँ पे शासन करो। तो ये तीनों भाइयों को, हालांकि ये उसका निर्णय गलत साबित हुआ। भाइयों ने विद्रोह किया, बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न की और उसके शासन को कमज़ोर करने में ही बहुत बड़ा रोल अदा किया। और बाद में आप देखेंगे कि उसे इन तीनों से ही बाद में युद्ध करना पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब हुमायूं का शासनकाल बड़ा ही अस्थिर रहा। लेनपुल हुए हैं एक दार्शनिक, उन्होंने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि किसने कहा था, किसके लिए कहा गया। तो कहा गया कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे संघर्ष करने पड़े उसे। और फाइनली जो 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में जो दीनपना नगर उसने बसाया था, वहाँ पर क्या हुआ कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए वो गिर गया और गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी वहाँ तक, उस सफर तक हम पहुँचेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा आ जाता है, आपके दिमाग में रहेगा अगर वीडियो आप देखेंगे तो। अब दूसरा संघर्ष उसे करना पड़ा, किससे? गुजरात का शासक बहादुर शाह। ये जो गुजरात का एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर एक बहुत मतलब योग्य शासक कह सकते हैं, बहादुर शाह बैठा हुआ था, ठीक है। बहादुर शाह ने क्या किया, अब तोप चलाने की परंपरा कहाँ से थी, तुर्की में चल रही थी। तो तुर्की से उसने एक प्रसिद्ध तोपची रूमी को बुलवाया था और उसकी मदद से पूरा तोपखाना तैयार कर लिया था बहादुर शाह ने। इसलिए हम बोलेंगे कि वो एक योग्य शासक था। इधर बंगाल की साइड में, यहाँ पे इधर आ जाए अगर हम, ठीक है, बंगाल की साइड में शेर शाह सूरी के द्वारा बहुत समस्याएं उत्पन्न की गई। यहाँ चुनार था और यहाँ दिल्ली की गद्दी पर यहीं बैठा हुआ था कौन, हुमायूं शासन कर रहा था। तो हमें देखना है कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था, ये बहुत योग्य था। और जो इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने 1526 में मार दिया था, उसका भाई था जिसका नाम था तातार खां। तातार खां को इसने बहुत मदद की बहादुर शाह ने। हुमायूं और इनकी आपस में टशन हो गई। शेर शाह सूरी, ये शेर शाह कहा जाएगा, शेर खां कहा जाएगा, आप एक ही बात समझिएगा। शेर शाह ने क्या किया था, एक बार शेर को मार दिया था बचपन में, तो इसलिए उसका नाम शेर शाह से शेर खां कर दिया गया। तो कहीं यहाँ शेर खां पढ़ने को मिले तो शेर खां और शेर शाह सेम एक ही बात कही जाएगी। तो दूसरा, शेर शाह सूरी ने समस्याएं पैदा की। अब हम बात करते हैं बाबर ने कौन कौन, हुमायूं को कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ा।
सबसे पहले कालिंजर अभियान, ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। कालिंजर में क्या हुआ, वहाँ के शासक थे राजा प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव के साथ युद्ध हुआ कालिंजर में। तो पूछेगा कब हुआ, आपको ध्यान किस पे देना है, कहानी तो मैं बता रहा हूँ जिससे हाँ पिक्चर क्लियर हो, बाकी आपको ध्यान देना है कौन सा युद्ध हुआ, किस सन में हुआ, किसके बीच हुआ। इसका नोट्स बना के PDF में ग्रुप में दूंगा। तो कालिंजर अभियान जो था, ये प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच कालिंजर में एक युद्ध होता है। इसमें प्रताप रुद्रदेव पराजित हो जाते हैं, हुमायूं इसमें विजित हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद राजा प्रताप रुद्रदेव क्या करते हैं, हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अतः इस शासन को हुमायूं अपने नियंत्रण में नहीं लेता और उन्हीं पे छोड़ देता है कि भैया शासन करो। अब लोग इसे हुमायूं की कमजोरी के रूप में भी बाद में देखते हैं, ठीक है। दूसरा संघर्ष जो हुमायूं को करना पड़ा, वो अभी मैंने कल आपको बताया था कि जो इब्राहिम लोदी का पुत्र था महमूद लोदी, तातार खां कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई, जिसने आखिर तक संघर्ष किया, है ना। यहाँ तक तातार खां आप देखेंगे कि ये जो 1555-56 तक जब बाबर हुमायूं वापस आया तब तक तातार खां ने संघर्ष किया। दूसरा महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का बेटा था। इब्राहिम लोदी जैसा पता है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में युद्ध के मैदान में बाबर के द्वारा मारे गए थे। तो ये दोहरिया का जो युद्ध था, ये महमूद लोदी ने पूरी अफगान, जितने भी अफगान के शासक थे सबको एकत्रित किया, है ना। अफगानिस्तान सबको, अफगानी सेना का नेतृत्व किया था किसने, महमूद लोदी ने। ये आपको ध्यान रखना है, महमूद लोदी ने। इसमें शेरशाह सूरी ने भी साथ दिया था। तो महमूद लोदी ने अफगानी सेना का नेतृत्व किया था। और इस हुमायूं और उनके बीच दोराहा का युद्ध भी कहते हैं, दोहरिया का युद्ध कहते हैं, ईयर बहुत पूछी जाती है। संघर्ष हुआ, फाइनली इसमें जीता कौन, अफगानी पूरी सेना पराजित हो गई, हुमायूं जीता। तो हुमायूं की दोनों कालिंजर में भी विजय हुई और दोहरिया के युद्ध में विजय हुई। वो 1531 का, ये 1532 का। अब 1532 में ही देखो, एक एक साल में 2-2, 3-3 युद्ध हो रहे हैं, समझ सकते हो कितना संघर्ष करना पड़ा। चुनार, भारत में उत्तर में विजय के लिए चुनार का किला, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे जीतना एक बहुत चैलेंजिंग था, जिससे कि उत्तर में स्थिति मजबूत हो पाए। वरना उत्तर से कोई भी आके, मतलब हुमायूं का शासनकाल सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था, कोई भी आके हमला कर सकता था। तो चुनार का किला बहुत फेमस था, इतना सुरक्षित तरीके से बनाया गया था कि उस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल था। तो चुनार का जो किला था, हुमायूं ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए चुनार का घेरा डाला सबसे पहले। इसे कहते हैं चुनार का प्रथम घेरा 1532 में। क्यों कहते हैं, हुमायूं की सेना ने चुनार के किले को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो अभेद किला था। 4 महीने तक हुमायूं की सेना वहाँ डटी रही, लेकिन किले पर कब्जा नहीं कर पाई। इसकी सुरक्षा में कौन था, शेर खां लगा हुआ था। फाइनली शेर खां के साथ एक कंप्रोमाइज़ होता है, समझौता होता है। शेर खां अपने बेटे, उनके कुतुब खां थे, उन्हें भेज देते हैं हुमायूं की सेवा में, लेकिन किले पर कब्जा नहीं हुआ। किला किसका रहा, किले पर नेतृत्व तो शेर खां ही रहता है, शेर खां का ही रहता है। 1532 में 4 माह तक घेरा पड़ा, समझौते के साथ इसका समापन होता है। गुजरात का जो शासक था यहाँ पे बहादुर शाह, मैंने बताया बहुत योग्य था, इसने तोपखाना तैयार कर रखा था, है ना। और इब्राहिम लोदी के भाई तातार खां की भी मदद की थी इसने, और ये हुमायूं का घोर विरोधी था। तातार खां की मदद करने के कारण 1535-36 में हुमायूं ने क्या देखा कि भाई यार, इससे तो हम क्या कहते हैं, पश्चिम से भी असुरक्षित, उत्तर से भी असुरक्षित। देखो, पश्चिम में बहादुर शाह, पूर्व में कौन, शेरशाह सूरी, उत्तर में कौन, चुनार का किला। तो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे कौन, हुमायूं। तो बहादुर शाह यहाँ पर 1535 में हुमायूं ने अटैक किया किस पे, बहादुर शाह पे, और पूरा गुजरात उसने जीत लिया। नतीजा क्या हुआ, बहादुर शाह भाग गया, चला गया वहाँ से, पूरे पे कब्जा हो गया। लेकिन हुमायूं वहाँ के लोगों की भावनाओं को नहीं जीत पाया। और क्या होता है कि जैसे ही हुमायूं वापस जाता है, जीत के दिल्ली पहुँचता है इधर, ठीक है, जैसे वापस होता है, बहादुर शाह वापस आ जाता है और फिर से गुजरात पर अधिकार कर लेता है। तो ये भी संघर्ष रहा, तातार खां उसका साथ दे रहे थे दोनों। तो इस संघर्ष में भी बहुत ज़्यादा सफलता हुमायूं को नहीं मिल पाई। चुनार का दूसरा घेरा, हुमायूं बार बार प्रयास कर रहा था, उसे दिख रहा था कि मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित करने के लिए 1537 में फिर चुनार का दूसरा घेरा डाला गया। चुनार के दूसरे घेरे में क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि एक तरह से हुमायूं ने लगभग चुनार का किला जीत लिया। लेकिन इसे एक पॉलिटिक्स कह सकते हैं, जानी मानी रणनीति कह सकते हैं। हुमायूं को वहाँ पर 6 महीने तक एंगेज रखा गया। हुमायूं वहाँ से हिल नहीं पाया,
उस घेरे में ही लगा रहा 6 माह तक। उस 6 माह में जब चुनार के दूसरे घेरे में व्यस्त था कौन? हुमायूं। अब क्या होता है कि बंगाल में यहाँ पे शेरशाह सूरी आ जाता है और पूरे बंगाल पे अधिकार कर लेता है। गौड़ एक जगह थी, वहाँ पर खूब लूटपाट करता है, धन खजाना जो भी होता है सब लूट लेता है। ठीक है, सब लूट लिया। अब हुमायूं को जाना पड़ा, किधर जाना पड़ा? देखो पहले कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, तो हुमायूं को जाना पड़ा कहाँ? बंगाल। जब वो बंगाल पहुँचता है हुमायूं, शेरशाह सूरी वहाँ से निकल चुका होता है, शेर खां वहाँ से निकल चुका होता है। गौड़ में बर्बादी तबाही देखता है हुमायूं, गौड़ की पुनः स्थापना करता है, उसका नाम रखता है जन्नताबाद, दोबारा से उसे इस्टेब्लिश करके। फिर जब वापस लौट रहा था हुमायूं, वापस लौटते हुए चौसा का युद्ध बहुत फेमस है, बंगाल विजय कर ली, गौड़ का नाम क्या रख दिया? जन्नताबाद। ठीक है, अब जब वापस लौटता है, चौसा का युद्ध ये 1539 की बात है। कर्मनासा नदी के तट पर, यहाँ पर रास्ते में पड़ती है, कर्मनासा नदी के तट पर शेरशाह सूरी उसके रास्ते को रोक लेता है, भिड़ंत होती है, युद्ध होता है, हुमायूं को जान बचानी मुश्किल पड़ जाती है। और यहाँ पर एक भिश्ती था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, निजाम, उस भिश्ती का नाम था निजाम। भिश्ती मतलब वो नाव चलाने वाला जो होता है, उसकी मदद से हुमायूं की जान बच पाती है, लेकिन युद्ध में बुरी तरह पराजित होते हैं। और जान बचने के पश्चात हुमायूं क्या करता है, उसने भिश्ती को, निजाम को एक दिन का बादशाह घोषित करता है कि तुमने बादशाह की जान बचाई है, एक दिन के तुम बादशाह रहोगे। तो ये कर्मनाशा, ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था युद्ध, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कर्मनाशा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, फिर हुमायूं पुनः तैयारी करता है, बोले यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तैयारी करता है और फिर अटैक करता है कहाँ? कन्नौज पर। कन्नौज, बिलग्राम कन्नौज एक ही बात है, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये गंगा नदी के तट पर 1540 में होता है और इसमें आर पार की लड़ाई होती है। बुरी तरह से हुमायूं पराजित होता है, जान बचाने के लिए भागना पड़ता है और ये चला जाता है यहाँ से कहाँ? कन्नौज, यहाँ से सीधा जान बचाता हुआ ईरान चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लोप हो जाता है लगभग 16 साल के लिए, किसका? हुमायूं का। और इसी दौरान में अकबर का जन्म होता है। ठीक है, अगले शासक अकबर बनेंगे, लेकिन ईरान में जाके हुमायूं लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपने शासन को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और बैक आते हैं 1555 में। अब जब वापस आ रहे थे, देखो अब क्या, जो भाइयों को जागीर दी थी उसका परिणाम देखिए। 1553 में यहाँ पर क्या होता है? काबुल और कंधार, ध्यान है, अपने भाई कामरान को दिए थे, काबुल और कंधार को जीतने के लिए युद्ध करना पड़ता है कामरान के साथ। ठीक है, आगे 1554 की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाहौर, 1554 में लाहौर को विजित करता है। 53-54 करने के बाद यहाँ पे जगह पड़ती है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा में 1555 को युद्ध होता है और ये युद्ध होता है किसका? जो तातार खां, सिकंदर सूर का सरदार था ये, सिकंदर सूर का सरदार तातार खां था, उससे युद्ध होता है और 1555 में तातार खां को, भाई इब्राहिम लोदी का भाई है ये, तो इसे पराजित करके मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की विजय होती है। अब हुमायूं कम बैक हो रहा है, मई 55 में जीत चुका है किसे? मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने जीत लिया, तातार खां को पराजित कर दिया है। तातार खां कौन था? सिकंदर सूर का सरदार, सिकंदर सूर का सरदार था तातार खां, तो वो पराजित हो गया मच्छीवाड़ा के युद्ध में। कम बैक हो रहा है किसका? हुमायूं का कम बैक हो रहा है और ये युद्ध होता है मई 55 में, जून 55 में अगले ही महीने एक फिर प्रसिद्ध युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर के सरदार तातार खां को हराया, पहले सरदार को हराया, उसके बाद में 1556 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को ही हरा दिया। 1556 के युद्ध में सिकंदर सूर को हरा दिया और इसमें बैरम खां, जो भी पिक्चर देखी होगी आपने, एक बैरम खां का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, सिकंदर सूर बुरी तरह पराजित हुआ और परिणाम क्या हुआ? आगरा, दिल्ली और संभल तीनों पे अधिकार कर लिया। आपको याद आ रहा हो आगरा, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कश्मकश रही है, जो हिंदाल को उसने जागीर सौंपी थी ना मेवात की, तो जब हुमायूं गया कहाँ? बंगाल पे आक्रमण करने, हिंदाल ने आगरा पे अधिकार कर लिया, बोले आगरा का बादशाह मैं। तो ये संघर्ष आपसी भाइयों से ही बहुत करने पड़े। तो ये आगरा, दिल्ली, संभल तीनों पुनः प्राप्ति हो गई और 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? हुमायूं। वहाँ पर उसने एक दीन पनाह नगर बसाया। ठीक है, वहाँ अपनी राजधानी बनाई। हुमायूं ज्योतिषी में बहुत विश्वास करता था। कहा जाता है कि 7 दिनों में वो हर दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था।
लेकिन मात्र 6 महीने की गद्दी पर बैठ पाया। 27 जनवरी 1556 को अपने ही बसाए नगर में अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो गैप था बीच का 40 से 56 का, शेरशाह सूरी बहुत एक प्रभावी शासक रहा, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।